प्रेगनेंसी में जब आपके डॉक्टर एक टेस्ट की बड़ी लंबी लिस्ट आपको थमा देते हैं, जैसे एनोमली स्कैन करो, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तो अक्सर काफी सारे पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर बेबी ठीक है या नहीं। तो इतने सारे टेस्ट की क्या जरूरत है। और सच बताऊं तो बहुत सारे लोग टेस्ट कर तो लेते हैं, पर उन्हें यही पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले टेस्ट के बारे में। तो कौन कौन से टेस्ट यूजुअली किए जाते हैं, ये कब कराने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों कराना जरूरी है। तो अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं या आप किसी प्रेग्नेंट वुमन को गाइड करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कई सारे टेस्ट होते हैं। एक स्कैन जो बेबी का ऑलमोस्ट फुल बॉडी चेकअप करता है वो है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन मतलब प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी सोनोग्राफी। ये आपके प्रेगनेंसी के 18 से 22 हफ्ते के बीच में कराई जाती है। इस अल्ट्रासाउंड में बेबी के सब ऑर्गन डिटेल में चेक किए जाते हैं, जैसे बेबी का ब्रेन, हार्ट, स्पाइन, किडनीज, लिम्स, सब कुछ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस सोनोग्राफी में बेबी का जेंडर चेक नहीं किया जाता है। ये बेसिकली बेबी का हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। और अगर इस स्टेज पे स्ट्रक्चरल इशू डिटेक्ट होता है तो आपके डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। तो ये बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है जो कुछ क्रोमोसोमल कंडीशंस के रिस्क को असेस करता है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या फिर एडवर्ड सिंड्रोम। एक चीज ध्यान से सुनिए, ये टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं होते, मतलब ये कंफर्म नहीं करते कि आपके बच्चे को वो तकलीफ है। ये सिर्फ आपको बताते हैं कि बच्चे को ये तकलीफ होने का रिस्क कितना ज्यादा है। तो इसलिए अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आता है तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि रिस्क शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो आपके डॉक्टर आपको वो टेस्ट कराने की सलाह देंगे। अब बात करते हैं OGTT मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। ये यूजुअली एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपके प्रेगनेंसी के 24 से 28 वीक्स तक किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर आपका एक फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं, सुबह खाली पेट उठ के आपको ये देना होता है। उसके बाद में आपको एक ग्लूकोज ड्रिंक दिया जाता है पीने के लिए, जिसका टेस्ट वैसे तो काफी मेमोरेबल होता है। और उसके बाद में फिर से आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि प्रेगनेंसी में आपको कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हो रहा है, इवन आपको पहले शुगर नहीं है तो भी। अब ये टेस्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं तो वो बेबी के ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है और डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट भी रिपीट किए जाते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन चेकअप हो गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट रिपीट हो सकता है। काफी बार पेशेंट्स को ऐसे होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके बहुत ज्यादा थकान लगने लगती है, सांस फूलने लगती है। वो सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण नहीं, अगर आपका आयरन लो है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो भी आपको बहुत ज्यादा फटीग हो सकती है। कुछ पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी थायराइड का टैबलेट शुरू है तो डॉक्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका थायराइड फिर से चेक कराने की सलाह देते हैं ताकि थायराइड टैबलेट का डोज एडजस्ट किया जा सके। अब आता है रियल सवाल, क्या हर प्रेग्नेंट वुमेन को ये सब टेस्ट कराने जरूरी होते हैं? और आंसर है मोस्टली हाँ, क्योंकि जो मैंने बताया जैसे एनोमली स्कैन, क्वाड्रुपल मार्कर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे और कुछ टेस्ट कराने की जरूरत है या कुछ टेस्ट अगर कम कराने हैं तो ये डिसीजन कंप्लीटली आपके डॉक्टर का होता है। देखिए, प्रेगनेंसी कोई इंस्टाग्राम रील तो है नहीं कि सब पेशेंट को एक ही चले, तो ये हर इंडिविजुअल के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। काफी बार कुछ पेशेंट्स का, स्पेशली उनके साथ जो दादी या नानी होती है, उनका ये कहना होता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हमारे टाइम पे तो ये कुछ था नहीं। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि तब डिटेक्शन टूल्स लिमिटेड थे। आज टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेटर है। तब मोबाइल फोन नहीं थे, आज है तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर आज टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज करना स्मार्टनेस है, ये ओवर थिंकिंग नहीं है। देखिए, बेसिकली ये जो टेस्ट होते हैं
तो वो हम इसलिए नहीं कराते कि हमको प्रॉब्लम ढूंढनी है। असली मकसद ये होता है कि अगर कोई इशू है तो उसे जल्दी डिटेक्ट कर सके, ताकि आगे जाके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके डॉक्टर टेस्ट की लिस्ट दे तो पैनिक नहीं, समझ के करिए, क्योंकि मॉनिटरिंग इज नॉट फियर, मॉनिटरिंग इज केयर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक क्विक रिकैप चाहिए जल्दी से। सबसे पहला है एनोमली स्कैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको कराना है। सेकेंड, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की रिस्क को असेस करता है। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो जेस्टेशनल डायबिटीज के रिस्क को असेस करता है। तो ये टेस्ट तो मेरे ख्याल से कंपलसरी आपको कराने ही चाहिए। इसके अलावा आप हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट या और कुछ टेस्ट वो इंडिविजुअल बेसिस पे आपके डॉक्टर डिसाइड करके आपको बताएंगे। तो आई होप आपको ये अभी बहुत क्लियर हो चुका होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं तो आप कौन से वीक में हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं डॉक्टर भाग्यश्री आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और प्रेगनेंसी को एंजॉय करते रहिए।